हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पनासिया रामबाण में। आज की वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में तथा किसके द्वारा पहली बार भारत के लिए एक संविधान सभा निर्माण का विचार प्रस्तुत किया गया? तो इसका उत्तर है, कौन सा वर्ष था? वर्ष था 1934। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था यह विचार? तो वो व्यक्ति थे एमएन रॉय। जिन लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं वो लोग इस वीडियो को एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग की? एक बार फिर से प्रश्न देखिए, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका उत्तर है वर्ष 1935 में। अगला प्रश्न, किस वर्ष में जवाहरलाल नेहरू के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात की? तो इसका उत्तर है वर्ष 1938 में। आपको बता दें कि संविधान निर्माण के लिए जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार की बात की थी और हमारी संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं किया गया था। उसमें जो प्रतिनिधि चुन करके आए थे वो अप्रत्यक्ष मत के द्वारा चुन करके आए थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो इसका उत्तर क्या है? केसी वियर ने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश विधि शास्त्री ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था? तो इसका उत्तर है आइवर जेनिंग्स ने। देखिए, आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान की आलोचना की थी और उन्होंने आलोचना के रूप में ही भारतीय संविधान को बोला था वकीलों का स्वर्ग। उनका ये कहना था कि भारतीय संविधान की इतनी जो लैंग्वेज है वो इतनी टफ है कि इसे सिर्फ वकील ही समझ सकते हैं, ये आम जनता की समझ से परे है। तो इन्होंने आलोचना करते हुए हमारे संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? आधुनिक मनु की संज्ञा, उत्तर इसका भीमराव अंबेडकर जी को। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? उत्तर इसका 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया? तो किसने नहीं लिया था? इसका उत्तर है मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग क्यों नहीं लिया था? क्योंकि मुस्लिम लीग का ये कहना था कि मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया जाए। इसी की वजह से इन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया और दूसरी बैठक का बहिष्कार किया था। अच्छा, पहली बैठक का गठन कब किया गया था? संविधान सभा की पहली बैठक का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी, और इसके स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के उपाध्यक्ष का नाम बताइए। संविधान सभा के उपाध्यक्ष का नाम क्या है? एच.सी. मुखर्जी। देखिए, इससे 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है क्वेश्चन कि संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम बताइए, एक आता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम बताइए, और एक आता है संविधान सभा के उपाध्यक्ष का नाम बताइए। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है? एच.सी. मुखर्जी।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर है 15। देखिए जितने सारे भी प्रश्न आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो वनडे एग्जाम हो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जिसको इसका आंसर पता है वो बताएगा। अगला क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। अगला प्रश्न, राज्यपाल कार्यालय की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए ये प्रश्न राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, जितने भी प्रश्न उत्तर बताए जा रहे हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति किस संविधान से ली गई है? तो इसका उत्तर है आयरिश संविधान से। अच्छा, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन से क्या मतलब है? जो हमारे राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है ना, ये वही राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन की बात कर रहे हैं। जो राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन करते हैं, कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। और वो किस बिहाफ पे किया जाता है? इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, लास। लास का मतलब LASS, यानी कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। यानी कि इस फील्ड में जिसको उत्कृष्टता प्रदान होती है, उन लोगों का राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है। अगला प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? तो इसका उत्तर है जापानी संविधान से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर है फ्रांसीसी संविधान। स्वतंत्रता, हमारे संविधान में स्वतंत्रता की बात, प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात की गई है ना, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, ये उसी की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश द्वारा लिया गया है? जर्मनी का वाइबर संविधान इसका उत्तर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर मज़ेदार लगे होंगे। आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद।